अरे इसने अपने खास भाई, चाचा के बेटे भाई तो थे पांडव, उनसे अन्याय किया। और अन्याय करने वाले को एक दिन पछताना पड़ता है। हम लोग मन का धन करने के लिए किसी को छल करके, कपट पूर्वक, अन्याय पूर्वक, या किसी को डरा धमका के अपना कुछ बना लें तो थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। परिणाम तो भोगना पड़ेगा। और हम कहें भैया ध्यान रखिएगा, परिवारों में तो और ध्यान रखना, हमारे भाई के पास 2 रुपए ज्यादा चले जाएं, पर हम भाई का हिस्सा ना मारें, भाई का हक ना मारें। क्योंकि जब भाई का हक मारा जाता है तो महाभारत होती है। ये बात हमें महाभारत से सीखना है। और जहां अपना अधिकार भी भाई को देने की भावना होती है, वहां रामायण होती है। अब हम अपने घर में महाभारत चाहते हैं कि रामायण ये हमारे ऊपर है कि नहीं? यदि दुर्योधन ने अपने भाइयों का हक ना मारा होता, उनके साथ अन्याय अत्याचार न किया होता, तो क्या आज रणभूमि में ऐसे पड़ा होता? धूल में सना हुआ है। भीमसेन की विशाल गदा से जिसकी जंघाएं टूट चुकी हैं, रक्त बह रहा है, घायल अवस्था में है, और चारों ओर उसके बंधु बांधवों के सब पड़े हुए हैं। अब विचार करिए कितनी वेदना होगी। उसके अपना कोई नहीं बचा, सब मारे गए। जो उसकी ओर से युद्ध करने की इच्छा से आए थे वो सब मारे गए। अब उसके गुरुजी के पुत्र जो है अश्वत्थामा, जो उसके मित्र भी हैं, वो मिलने आए। रोने लगे मित्र, हम लोग हार गए। दुर्योधन बोला हारने की चिंता इतनी नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो 5 में से एक भी नहीं मरा, वो हम में से तो एक भी नहीं बचा। अश्वत्थामा ने कहा क्या चाहते हो? बोले चाहता तो था पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब ये कैसे होगा? अश्वत्थामा ये मैं कर सकता हूं। और सुनो, पहले भी तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। शुरुआत से अपना सेनापति तुमने यदि मुझे बनाया होता तो आज तुम ये पराजय का मुंह नहीं देख रहे होते, आज तुम विजयश्री को प्राप्त कर गए होते। क्योंकि अश्वत्थामा के मन में सेनापति बनने की लालसा थी। तुमने मुझे ना बना के भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, कभी गुरुजी को बनाया, कभी किसी को, मुझे नहीं बनाया। दुर्योधन को रक्त तो बह ही रहा था, उसी रक्त से ऐसे तिलक कर दिया अश्वत्थामा को। बोले अभी तुम्हें मैं अपना सेनापति बनाता हूं। अब सेना ही नहीं रही तो सेनापति कैसे? लेकिन 2-3 लोग बच गए थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और धौम्य और ये अश्वत्थामा। इसने कहा ठीक है, मैं सेनापति बन गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगा, आखिर मित्र धर्म निभाऊंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं। पांडवों को मारने गया, पर सोचने लगा कि आखिर ये 5 हैं और मैं मार तो नहीं सकता, ये बहुत बलवान है, श्री कृष्ण के कृपा इनको प्राप्त है। इसने एक नाटक देखा, एक पेड़ के नीचे बैठा था। बाबूजी, एक न्याय कहा जाता है काक उलूकन न्याय, तर्कशास्त्र में। काक उलूकन न्याय में कौए और उल्लू जैसी कहानी। तो कौआ और उल्लू की क्या कहानी है, आप लोगों ने सुनी हो कभी? रात्रि में कौए को दिखता नहीं है और उल्लू को दिखता है। तो उल्लू जो है वो रात्रि में आकर के कौए के बच्चों को मार डालता है, कौओं को मार डालता है, क्योंकि कौए को दिख नहीं रहा, उल्लू को दिख रहा है। वो ढूंढ ढूंढ के कौओं को मार देता है। अकेला एक उल्लू जो है तमाम कौओं को मार डालता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कथा हमने सुनी है, पंचतंत्र की कथा है, भागवत की कथा नहीं है, पर वो आपको सुना देते हैं। एक बार सब पक्षियों ने मिलके एक सभा करी और पक्षियों की सभा में बाबूजी निर्णय हुआ कि हमारे राजा जो हैं वो गणुर जी हैं। पक्षियों के राजा कौन है? गणुर, पक्षी राज गणुर। वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती, हम लोगों का ध्यान नहीं रखते, हमारे पास कभी आते नहीं, हमारा कभी सुख दुख नहीं पूछते।
तो हम लोग अपना राजा बदल लें। सबने एक सुर में यही सहमति दी, बोले अपना राजा बदल लिया जाए। किसको राजा बनाए? किसी ने कहा कि देखो अभी तक हमारे राजा भगवान विष्णु के वाहन थे, अब हम अपनी माता लक्ष्मी के वाहन को अपना राजा बना लें। तो लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू बड़े खुश हुए कि चलो अब हमारा नंबर लग गया, उल्लू को गुरु बना लिया जाए। सब लोग कहा हाँ हाँ बिल्कुल यही होगा, लक्ष्मी जी के मैया जी के वाहन को ही हम लोग अपना राजा बना लेंगे। उल्लू बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उनका राज तिलक होने ही वाला था। तब तक कौए ने कहा सुनो सुनो रुको जरा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार कर लो, एक रात्रि सोच समझ लो, कल बना देना। फिर कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, एक रात विचार कर लो। कौए ने रात्रि में समझाया, क्यों जी, जिसको तुम राजा बना रहे हो उसको दिन में दिखता ही नहीं है, अंधा रहता है, रात में दिखता है। संकट जो भी आता है दिन में ही आता है, रात में तो हम लोग अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। तो जो कुछ परेशानी आएगी दिन में ही तो आएगी। और हमने अपने अंधे गुरु राजा को बना लिया, वो क्या रक्षा करेगा? सब बोले हाँ हाँ ठीक है, फिर इसको राजा नहीं बनाएंगे। अगले दिन फिर सभा हुई, सबकी बात बदल चुकी थी, बोले अब राजा ये नहीं बनेगा। उल्लू समझ गया कि जो कुछ गड़बड़ करी है इस कौए ने करी है, क्योंकि कल तक तो सब राजी थे। उसने ऐसा विरोध ठान लिया कि आज भी जो है उल्लू कौओं को कहीं देख ले तो छोड़ता नहीं है। अब एक पेड़ के नीचे अश्वत्थामा बैठा था, रात्रि का समय था, उसने देखा कि एक ही उल्लू ने तमाम कौओं को मार दिया। बोले मैं भी अकेला सोते हुए इसी तरह पांडवों को मार दूंगा।